जेडे मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। इसके पहले कुछ वीडियो में हम लोग गुना और भाग बनाना सीख चुके हैं। इस वीडियो में उसी गुना और भाग के सहायता से आसानी से गुना का ट्रिक हम कैसे बना लेंगे वह सीखेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि बेसिक मैथ सीखे बिना बिना टेबल याद किए हम मैथ नहीं सीख सकते हैं, चाहे कितने से बड़े बड़े कोचिंग हम ज्वाइन क्यों नहीं कर ले। दोस्तों, बेसिक मैथ हमने ये स्टेप बाय स्टेप जेडे मैथ क्लास पर आपको बनाकर दिया है। यूट्यूब के प्ले लिस्ट में दिया गया हुआ है, वहाँ से देखिए और बेसिक मैथ सीखिए। कहीं भी जाने कोचिंग ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसका उपयोग कर हम जो है गुना और भाग का उपयोग कर हम कैसे गुना का ट्रिक बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 48 में 5 से हमको गुना करना है। तो ये तो सिंपल है, 5 का पहाड़ा याद होगा तो हम फट से गुना कर लेंगे। 5 8 40 के 0 हासिल 4 और 5 चौका 20 और 4 24, यानी बन गया। 5 की जो का पहाड़ा आता है तो ये थोड़ा आसान है, ये बन जाएगा। ये देखिए, अब 78 में 25 से गुना करेंगे। ध्यान रहे कि इस वीडियो में मैंने लिया हूँ ऐसे संख्या जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो उसको हम आसानी और ट्रिक विधि से कैसे हम गुना कर लेंगे ये हम बताने का प्रयास किया हूँ। देखो, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 है, तो ये 5 है तो इसको हम ये 25 इसको मानते हैं हम 25 से गुना कैसे करेंगे। क्योंकि 25 से गुना 125 से गुना करना अक्सर परीक्षा में बहुत आता है। तो 25 से गुना करने के लिए दोस्तों जो अंक लेफ्ट में हो इस 25 को हम भूल जाएंगे और अपना मन से इसमें 4 से लेफ्ट वाले अंक में 4 से हम भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस 78 में 4 से हम भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे। आइए करते हैं। 4 से 78 में भाग देते हैं तो 19 चौक 76, 76 हो गया। 19 पर लगा 77 78, 2 उतरा, 2 पर में 4 से भाग नहीं लगेगा तो एक दशमलव देंगे, 2 पर 0 देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, यानी भाग दिए तो इतना हो जाएगा। आप भी अगर बार बार भाग देंगे तो आप भी इसी स्पीड से भाग दे सकते हैं। तो इसमें इतना भाग दिया तो इतना हो गया। अब क्या बोले थे, 4 से भाग देना है और 100 से गुना करना है। तो 4 से भाग दे ली, अब 100 से गुना कर लेते हैं। 100 से गुना कर लिए। अब 100 ऐसा इसलिए 78 में 25 से गुना करने के लिए हम 25 से गुना करके अगर पहाड़ा नहीं याद हो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा इसलिए करते हैं कि 4 से भाग देना और 100 से गुना करना काफ़ी आसान है। हम भाग से तो वैसे ही दे लिए और 100 से गुना करना आसान कैसे देख लीजिए। अब इसमें 100 से गुना करना है, जैसा कि हम दशमलव के गुना में पहले भी सिखा चुके हैं कि दशमलव को भूल जाएंगे, 195 लिख लेंगे। 195 लिख लिए और 100 से अगर 0 से अगर किसी भी अंक में अगर गुना करते हैं 10 100 1000 तो क्या करते हैं, वो जितना 0 होता है उस अंक में उतार देते हैं। तो 195 पर ये हम जितना 0 100 पर यहाँ उतार देंगे। 1 2 0 है, 2 0 उतार दिए। यहाँ दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव दे दिए। दशमलव के राइट अंक के जो भी 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए का आंसर हो गया 1950। इसका आंसर हो गया, यानी 78 में 25 से गुना किए, उसका आंसर इतना हो गया। क्या की और देख लीजिए, कुछ नहीं, अगर 25 से किसी भी संख्या में अगर गुना करना हो तो उस संख्या में हम 4 से भाग दे लेते हैं और 100 से गुना कर लेते हैं। आप गुना करेंगे, भाग पहले कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। अभ्यास कीजिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ भी 5 है जो है 100, तो यहाँ 25 था, सॉरी यहाँ 25 था, यहाँ 125 है। तो 25 से गुना करने के लिए हमें 4 से भाग दिए थे और 100 से गुना किए थे। यहाँ से भी इतना अंतर है। 125 में से गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से भाग देना पड़ेगा और 1000 से गुना करना पड़ेगा। 2500 में इतना अंतर है, उसमें 4 से भाग और 100 से गुना, इसमें 8 से भाग और 1000 से गुना करेंगे, यह याद रखेंगे। देखिए, 125 से तो हम पढ़ा याद नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं। 8 से हम भाग दे लेंगे आसानी से। 9 8 72, 9 8 72, 72 का 9 दे दिए, 78 में से 72 तो 6 में भाग नहीं लगेगा 8 से, तो 0 एक देंगे दशमलव, 6 पर 0 60, 60 में भाग देंगे 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 7 56,
56 मतलब लगा, 60 में से गया 6 तो 4 और 4 पर 0, 40, 8 पंचे 40, यानी इसमें इसे भाग दिए तो भागफल इतना हुआ। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप भी भाग और गुना करेंगे, टेबल याद रहेगा तो आप भी इसी प्रकार से आसानी से गुना भाग कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक बनाने के लिए गुना भाग काफ़ी सहायता प्रदान करता है। अब इसमें इसे हम भाग दिए तो इतना आ गया। अब क्या होगा, क्या बोले थे 1000 से गुना कर देंगे, तो इसमें 1000 से गुना कर देते हैं। फिर वही बात, यहाँ भी 3 जीरो है तो क्या करेंगे, ये दशमलव को भूल जाएंगे, 975 ये हम उतार लिए। और यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, हम 3 ठो जीरो दे दिए, बस हो गया। अब यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, 1 2 अंक के बाद हम दशमलव दे दिए, और दशमलव के बाद 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद बता रहा हूँ बार बार कि दशमलव के बाद राइट में जितना भी जीरो हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका आंसर हो गया 9750। इस प्रकार से 25 और 125 से हम लोग गुना करना सीखे। अब एक अलग प्रकार का जो हम सवाल देखेंगे, जो परीक्षा में एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए यहाँ भी अंक में 5 है, लेकिन जिसके अंक में 5 हो और लेफ्ट अंक जो है बराबर हो। यहाँ दो उदाहरण लिए, देखिए यहाँ अंक में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और लेफ्ट अंक बराबर है, 8 है, 8 है, 3। ऐसे संख्या में एक टिक लागू होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 35 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 85 का वर्ग कैसे निकालेंगे, या उसी संख्या में उसी संख्या से गुना कैसे करेंगे जिसके अंत में 5 हो। इसके अंदर 5 है तो ये 35 है, 35 है, 85 है, 85 है। तो ऐसे में क्या ट्रिक होता है, सिंपल, राइट अंक को गुना कर देंगे, चूंकि दोनों में तो 5 ही रहेगा तो 50 25 लिख लेंगे, और लेफ्ट अंक जो रहेगा उसमें 1 बढ़ा करके उसी अंक से गुना कर देंगे। तो लेफ्ट में क्या 3 है तो 1 अंक बढ़ा दिए 4, और 4 तिहाई 12, 1225 हो गया। यानी 50 25 और 3 में 1 जोड़ दिए 4, 4 तिहाई 12, 1225। कितना आसान है, अभ्यास कीजिए। ठीक है, देखिए 85 में, उसमें 85 में 85 से अगर हम गुना करते हैं तो क्या होगा, अंत में 5 है तो 50 25, 25 हो गया। 8 में 1 जोड़ दिए 9, और 9 8 72, 7225 इसका आंसर हो गया। फिर देखिए 50 25, 8 में जोड़ दिए 9, और 9 8 72, 7225 का आंसर हो गया। और अभ्यास करने के लिए मैंने सवाल जो है दिया हूँ, राइट साइड में कोई आंसर दिया हूँ, आप उसको देखिए, अभ्यास कीजिए। अगले अध्याय में कुछ हम भाग बनाने का कुछ तथ्य देखेंगे। हालांकि भाग बनाना तो मैं पहले ही सीख चुके हैं। यह तथ्य ट्रिक्स को सोल्व करने में काफ़ी आपको सहायता प्रदान करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।